क्रिएचर्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड कि लिपिड क्या होते हैं। हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अब लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड क्या होते हैं। क्या लिपिड एक ट्रू बायोमोलिक्यूल है? लिपिड लिपिड जो है वो एक फाल्स बायोमोलिक्यूल है, फाल्स बायोमोलिक्यूल है। क्यों? इसका कारण क्या था? जो लिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। लिपिड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से 800 डाल्टन। 18 से 800 डाल्टन वाले जितने जो 18 से 800 डाल्टन वाले जो अणु होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं क्योंकि जो है 18 से 800 डाल्टन वालों का अनुपात कम है तो ऑब्वियसली माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये फिर भी इसको बायोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं? बायोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं? इसका कारण था हमारा लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड पाए जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है लंबी कार्बन चेन। लंबी कार्बन चेन प्रेजेंट होती है फैटी एसिड्स के अंदर। दूसरा आता है ये जो लिपिड होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 से 800 है, लेकिन लिपिड एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता ही नहीं है। लिपिड जो है ना वो एग्रीगेशन कर ग्लोब्यूल्स बना लेता है जिसके अंदर जिसका फिर बाद में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है। 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से ये हमारे रेंटेट में बचता था। जो हमारे रेंटेट में बचे थे वही तो सारे बायोमोलिक्यूल्स थे, कार्बनिक और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। तो इसी वजह से लिपिड जो है वो एक ट्रू बायोमोलिक्यूल नहीं है बल्कि एक फाल्स बायोमोलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 से 800 डाल्टन होता है, लेकिन ये एग्रीगेशन कर लेता है। मतलब जो अपन ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड वाला, उसके अंदर जब हम लिविंग टिश्यू को कूटते हैं ना उस टाइम पर जो लिपिड है उसका एग्रीगेशन या फिर ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, जिस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। थर्ड आता है ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, इन तीनों कारणों की वजह से इसे बायोमोलिक्यूल कहा जाने लगा है, लेकिन है ना इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है, इसे बायोमोलिक्यूल कहा नहीं जाना चाहिए था। अब आता है फर्स्ट नंबर पे कि लिपिड होते क्या हैं। सबसे सिंपल सी चीज है कि आप लिपिड को समझो कि लिपिड होते हैं हमारे फैट। आगे बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन फर्स्ट हम समझते हैं कि फैट है लिपिड। फैट है लिपिड। तो फैट जो है वो क्या पानी जब जैसे हम देखते हैं घी हमारा फैट है, तो क्या घी जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है या नहीं होता? तो घी जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जैसे ईथर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, घी जो है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद लिपिड जो है हमने देखा था लिपिड के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों फॉर्म एलिमेंट्स लिपिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है CnH2nOl। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। लिपिड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, इसी वजह से जब हम हमारे शरीर के अंदर जो है डाइजेशन होता है उस टाइम पर सबसे पहले पाचन किसका होता है? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है जब हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। तो लिपिड जो है उसका पाचन करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, मतलब हम लिपिड को पाचन करना है, मतलब फैट का पाचन करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसका पाचन होता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जब हम डाइजेशन होता है हमारे शरीर के अंदर तो पहला जो मॉलिक्यूल होता है जो काम में आता है डाइजेशन में, वो प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की। फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सेकंड नंबर पर जो है हमारा फैट आता है, लास्ट में प्रोटीन आता है। प्रोटीन का पाचन होता है डेथ नियर होती है। तो जो लिपिड है मतलब फैट है उसका पाचन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम है तो इसका जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। जब हमें ज्यादा एक्सरसाइज करनी रहती है, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब जाके फैट बर्न होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल क्रियाकलापों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। ये इसका पॉइंट था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिपिड्स है वो लिपिड्स के जो जैसे लिपिड किन किन से मिलकर बना होता है?
जो अणु हैं वो भी होंगे। तो हम सिंपल देखते हैं, तो सिंपल जो होता है ना वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जो फैट होता है उससे हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, जो लिपिड होता है उससे हमें प्राप्त होती है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती थी, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखेंगे ग्लिसरॉल क्या होता है, जो हम उसकी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं ग्लिसरॉल। क्योंकि नॉर्मल जो लिपिड होते हैं ना उनको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ये नाम से पता चलता है कि ग्लिसरॉल क्या होता है। फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल एंड यहां हम देखेंगे फैटी एसिड्स। जब हमारी आंत के अंदर लिपिड जो है, लिपिड का पाचन होता है ना, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनते हैं, जैसे डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ग्लिसरॉल। क्या है ग्लिसरॉल, जो है ना वो अल्कोहल है, प्रोपेन का अल्कोहल है। इसके अंदर 3 कार्बन CH2 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 OH, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के ना इस H को प्रतिस्थापित करके फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्लिसराइड बनता है। अब हम देखते हैं, ये तो ग्लिसरॉल है, सिंपल अल्कोहल है, प्रोपेन प्रतिस्थापी है, प्रोपेन सब्स्टिट्यूट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है फैटी एसिड्स। क्या होते हैं फैटी एसिड्स, होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक। फैटी एसिड का है ना फर्स्ट होता है मोस्ट, एसिड तो ऑब्वियसली हो गई, तो कार्बोक्सिलिक समूह तो प्रेजेंट हो गई, लेकिन फैटी एसिड्स का होता है लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, लंबी कार्बन श्रृंखला। ये होते हैं हमारे फैटी एसिड, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक समूह वाले जो एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड कहलाते हैं। अब ये जो है इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट तो फैटी एसिड वो हो सकते हैं, इनके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला तो पाई जाएगी। फर्स्ट नंबर पे आते हैं जिनके अंदर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सेकंड नंबर पर हमारे आते हैं नॉन सैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है सैचुरेट है। सैचुरेट है मतलब किसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, लंबी कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट होती है। इनके एग्जांपल हैं हमारे, फर्स्ट आता है पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, ये 16 कार्बन की श्रृंखला है, 16 कार्बन की चेन है, जिसके अंदर लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारा एग्जांपल आता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन की श्रृंखला होती है। ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हो गए। अब आगे नॉन सैचुरेटेड। नॉन सैचुरेटेड के अंदर एक डबल बॉन्ड तो हो गई, उसके बाद हम देखते हैं नॉन सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सो ऑन। तो इस आधार पर कि एक प्रेजेंट है या दो तीन प्रेजेंट है, इस आधार पर नॉन सैचुरेटेड का मतलब है इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी तो वो अनसैचुरेटेड है। यदि सिंगल बॉन्ड होता तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। यदि ये जो, क्योंकि स्थायित्व वैसे ही तो होता है, ट्रिपल बॉन्ड का स्थायित्व सबसे कम, सेकंड बॉन्ड का फिर उससे कम, उसके बाद फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए नॉन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो इस हिसाब से फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, इसको बोलते हैं मूफा एंड इसको बोलते हैं पूफा। मूफा का फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर मतलब होता है मोनो, मतलब कि एक, इसका मतलब है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसका मतलब होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड। पूफा जो होते हैं वो हमें कंज्यूम करने रहते हैं, जबकि और जो फैटी एसिड्स है वो हमारे शरीर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बाकी हमारे शरीर में फॉर्म हो जाते हैं। तो हमारा आता है मूफा। मूफा का एग्जांपल है ओलेइक एसिड।
कार्बन होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि हम देखते हैं पूफा के अंदर हमारे जो है 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। पूफा के बारे में देखते हैं कि जो पूफा होता है ना उसे बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं? ग्लिसरॉल हो गया। अब हम देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। आता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड 3 होते हैं, लेनोलिक फैटी एसिड, लेनोलिनिक फैटी एसिड एंड आर्किडोनिक। इनको इसी सीक्वेंस में याद करना रहता है। इसको इसी सीक्वेंस में याद करने से इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लेनोलिक होता है इसके अंदर पाए जाते हैं 2 डबल बॉन्ड और जो लेनोलिनिक होता है इसके अंदर पाए जाते हैं 3 डबल बॉन्ड और जो आर्किडोनिक होता है उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये तीनों जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब कि वही बात आ गई, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स होते थे जो हमारी बॉडी में नहीं बनते थे, उन्हें बाहर से कंज्यूम करना रहता था। सेम ऐसे इन तीनों को बाहर से कंज्यूम करना रहता है। तो ये तीनों कहां से मिलते हैं? फर्स्ट है कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो यहाँ से इन्हें कंज्यूम करना रहता है। इसके अंदर होते हैं 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो है ये दोनों जो है ये 18 कार्बन श्रृंखला के होते हैं और आर्किडोनिक जो होता है वो हमारा 20 कार्बन श्रृंखला का कार्बन फैटी एसिड होता है। ये हमारे एसेंशियल हो गए, ठीक है। फैटी एसिड समझ में आ गए। फैटी एसिड्स के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं। आर्किडोनिक पायमेटिक स्टेरिक ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स कि लिपिड जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। लिपिड के बारे में आपने कहां सुना होगा? लिपिड जो होते हैं वो आपने सेल मेम्ब्रेन जब आप अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर पाया जाता है हमारा फॉस्फोलिपिड लिपिड। बाकी हम यदि वैक्स की बात करते हैं तो वैक्स भी एक लिपिड है। तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं लिपिड को डिवाइड करते हैं टू लिपिड्स। सेकंड आता है कॉन्जुगेटेड और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी ट्रू लिपिड नहीं है, वो है ना उसके अंदर स्टेरॉल, ये आगे देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं ट्रू लिपिड्स कौन से होते हैं। ट्रू लिपिड्स वही लिपिड होते हैं जिनके अंदर ग्लिसरॉल फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं ना, वो ट्रू लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ट्रू लिपिड होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड वाले। तो इनके एग्जांपल कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे हमारे ट्रू लिपिड का एग्जांपल फैट एंड ऑयल है। फैट एंड ऑयल तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें ये सबको याद रहता है कि लिपिड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिमाग में फैट आता है कि लिपिड की बात कर रहे हैं ना तो फैट है उसके अंदर। लिपिड, ऑयल, फिर हम बात करते हैं मोम जिसे बोलते हैं वैक्स, उसके अलावा हमारे लेनोलीन, फिर आता है सेरोमीन, क्यूटीन एंड सुबेरिन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं कॉन्जुगेटेड, जैसे ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड जो है वो फॉस्फेट किसी समूह से कौन आपस में जुड़कर फॉस्फोलिपिड बना रहा है। ग्लाइकोलिपिड जो होंगे उसके अंदर
CWH R1, CWH R2, CWH R3। ठीक है, अब इसके अंदर हम बॉन्डिंग करते हैं और डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले इसका H एंड इसका OH आपस में रिएक्शन करके H2 बाहर निकलेगा, यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा OCR3। ठीक है, उसके बाद इधर भी सेम ऐसी सिचुएशन होती है, इधर लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट हो जाएगा OC11OR2। यहाँ पर भी H2 निकलेगा OC11OR1। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी ट्राइग्लिसराइड। इसके अंदर जो है यहाँ पर H2 निकला और एक एस्टर बॉन्ड बना। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बना ग्लिसरॉल के OH समूह और फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो आपस में रिएक्शन करके एस्टर बॉन्ड बनाया, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकला। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी वो होती है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यदि इसके अंदर यहाँ पर OH ही हो, यहाँ पर सिर्फ OH हो तो इसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड जो हमारे छोटी आंत में जिनका पाचन होता है डाइग्लिसराइड होते हैं, ये होते हैं। इस तरह से ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हमारे फैट एंड ऑयल के बारे में कि इसी आधार पर ये जो ट्रू ट्राइग्लिसराइड बताया ना, ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल की बात करते हैं। फैट जो है इसका मतलब है घी, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें ये है तेल। ठीक है, अब मुझे बताओ फैट जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है? जो हमारा घी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर या ठंड में सॉलिड होता है। ठीक है, तो घी जो है, जो फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर होगी हमारी सॉलिड, जबकि जो ऑयल है जो रूम टेम्परेचर पर होगा लिक्विड। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो फैट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या फिर ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? ऑयल तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही मेल्ट रहता है, तो ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब है उसके बाद घी जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? घी जो है वो सैचुरेट है, फैट जो है वो सैचुरेट होता है, ऑयल जो है वो अनसैचुरेट होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो वनस्पति घी बनाने वाली रिएक्शन देखी होगी, जिसके अंदर होता है कि फैट को, ऑयल को NiPDPT की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाने पर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड चीज तो रिएक्शन करेगी और जो सैचुरेट है वो चीज बनाएगी। तो जो फैट है वो क्या होगा? सैचुरेट, एंड जो ऑयल है वो होगा अनसैचुरेट। ठीक है, फैट के अंदर एग्जांपल हमारे फैट जो है हमें घी वगैरह किन से प्राप्त होते हैं? ऑब्वियसली एनिमल्स। ये जो है फैट जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, जबकि जो ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है हमारा प्लांट प्रोडक्ट होता है। लाइक मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो वो मस्टर्ड प्लांट से मिलता है, और सनफ्लावर की बात करते हैं तो वो सनफ्लावर से मिलता है। जो ऑयल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, जो फैट है वो एनिमल प्रोडक्ट है। फैट के अंदर जो है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो हमारा होता है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल होता है, नाम के अंदर ऑयल है लेकिन ये जो है वो फैट होता है। ठीक है, ये जो फैट होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ तक फैट एंड ऑयल हो गए। ये ट्रू लिपिड्स थे। ट्रू लिपिड्स में फर्स्ट नंबर पे अपन ने फैट पढ़ लिया, सेकंड नंबर पर अपन ने ऑयल पढ़ लिया। फैट और ऑयल दोनों क्या थे? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स से इसका मतलब कि ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर हमने क्या देखा था ट्रू लिपिड्स के अंदर कि वैक्स क्या होती है, जो मोम होती है वो क्या होती है? मोम जो होती है वो किसका उत्पाद है? हनी बी का। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं वैक्स।
मधुमक्खियों का सत्य उत्पाद क्या होता है आपके हिसाब से? हनी बी का सत्य उत्पाद क्या होता है? जो ट्रू प्रोडक्ट होता है वो हनी बी का कौन सा होता है? हनी होना चाहिए था, लेकिन हनी नहीं होता है। हनी नहीं होता है। हनी बी का जो ट्रू प्रोडक्ट होता है, ट्रू प्रोडक्ट वो होता है उनकी वैक्स। ठीक है, ट्रू प्रोडक्ट जो होता है वो उनकी वैक्स होती है, और फिर हनी बी का जो वैक्स बनती है वो उनकी उदर ग्रंथियों से मिलकर उदर ग्रंथियों से बनती है, उदर ग्रंथियों से सीक्रेट होती है। इस वैक्स का जो केमिकल जो संगठन है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्स का केमिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है हेक्साकोसाइल, हेक्साकोसाइल पामीडेट। ठीक है, हेक्साकोसाइल पामीडेट होता है हमारा वैक्स। उसके बाद आता है हम थर्ड नंबर पर ट्रू लिपिड के अंदर देखते हैं लेनोलिन वैक्स। लेनोलिन वैक्स, लेनोलिन वैक्स क्या होती है? एनिमल वैक्स, एनिमल फर वैक्स। आपको पता है जंतु के अंदर जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उनके ऊपर ऑब्वियसली कुछ श्लेष्मा या म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है। ऑब्वियसली उनके ऊपर वैक्स होती है, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर नॉर्मल रखना होता है। हर चीज के ऊपर वैक्स होती है वरना चीजें ड्राई नहीं हो जाए, तो इस वजह से वो होता है लेनोलिन वैक्स। फोर्थ नंबर पर हमने देखा सेट, और फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे वैक्स डी। वैक्स डी क्या होता है? सिरोमिन वैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिरोमिन वैक्स आपने कभी कान के अंदर देखा हो? कान के अंदर जो वैक्स होती है ताकि वहां ड्राइनेस ना हो, इस वजह से कान के ईयर वैक्स बोलते हैं इसको। ईयर वैक्स एग्जांपल है सिरोमिन। लेनोलिन जो है वो हमारा एग्जांपल है, एनिमल फर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और वैक्स डी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये वैक्स कहां का काम आती है। पहली बात तो ये हो गई मोम, ट्रू लिपिड्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आ गया था फैट एंड ऑयल। अब हम देख रहे हैं वैक्स या फिर मोम के बारे में। फिर हम देखते हैं लेनोलिन वैक्स क्या है। लेनोलिन वैक्स है जो एनिमल फर के अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल फर जो होते हैं, जंतु के जो बाल होते हैं उनके ऊपर की साइड वैक्स होती है, जो कि उन्हें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, ड्राईनेस से बचाती है। ठीक है, फिर हमारा आता है सिरोमिन वैक्स। कान के अंदर जो वैक्स बनती है उसे बोलते हैं सिरोमिन वैक्स, उसे बोलते हैं ईयर वैक्स। वैक्स डी, वैक्स डी जो है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया है वो जिस वजह से जो उसका एंटीजन है रोग जनकता पैदा करता है, रोग जनकता, जिस वजह से रोग जनकता पैदा करता है ना, वो वैक्स डी के कारण होता है। और ये जो वैक्स डी है वो एक ट्रू लिपिड का एग्जांपल है। ठीक है, वैक्स जो डी है वो है ट्रू लिपिड का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सा ट्रू लिपिड था। उसके बाद था हमारा क्यूटीन एंड सुबेरिन। ये जो है क्यूटीन एंड सुबेरिन वो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्यूटीन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? क्यूटीन का नाम से पता चल रहा है। अब हम देखते हैं क्यूटीन एंड सुबेरिन। क्यूटीन जो है नाम से पता चल
और ये जो सुबेरिन होता है वो पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता, ऑब्वियसली लिपिड है, इसकी एक लेयर बनी रहती है सुबेरिन की जो कि पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती। ठीक है, ये हो गया हमारा सुबेरिन, पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती, इसलिए सुबेरिन को बोलते हैं जल प्रतिरोधी। यहाँ तक हमारे जो ट्रू लिपिड्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड लिपिड है वो कौन से हैं। इसमें सबसे कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन कितना परसेंट होता है, ये ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है वो होता है 52% एंड जो लिपिड होते हैं वो होते हैं 40% एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं 8%। ठीक है, सिंगर एंड निकोल्सन ने जो मॉडल दिया था ना उसमें ये बताया था 52% होते हैं हमारे प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से तरलता आती है। लिपिड, लिपिड जो होते हैं वो हमारे एम्फीपैथिक होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेटेड लिपिड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड फर्स्ट नंबर पर हम इसके बारे में देखते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स, इसके नाम से देखना इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसी होती है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली फॉस्फो मतलब फॉस्फेट होगा। इसकी डेफिनेशन होती है कि जो फर्स्ट नंबर पे हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल की जो दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं वो तो एस्टर बॉन्ड बनाकर फैटी एसिड से जुड़ जाते हैं, जब पर वो जो तीसरा बॉन्ड है वो है ना फैटी एसिड से नहीं जुड़ता, फैटी एसिड से नहीं जुड़कर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है, नहीं जुड़ता। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ से एक H2 निकल गया, एक H2 निकलेगा तभी तो जाके बॉन्डिंग बनेगी, फॉस्फेट जुड़ गया। अब फॉस्फेट के ऊपर जो हमारा ग्लिसरॉल का एक हाइड्रोक्सी समूह है वो फॉस्फेट से प्रतिस्थापित होता है और फॉस्फेट के साथ एक यौगिक जुड़ा रहता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन कॉलिन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि फॉस्फेट का जो H है ऑब्वियसली यहाँ पर OH लिखेंगे अपन, यदि इसको न्यूट्रल बनाएंगे उदासीन रखेंगे तो H हटाया, इसके माइनस से एक कॉलिन जुड़ता है। कॉलिन की स्ट्रक्चर होती है, कॉलिन के अंदर हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है क्योंकि नाम के अंदर है नाइट्रोजन कॉलिन। तो यहाँ पर हम बनाते हैं CH2 नाइट्रोजन एंड 3 CH3 समूह। ये जो ग्रुप होता है वो होता है नाइट्रोजन कॉलिन। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीट होती है फॉस्फोलिपिड की। अब एक चीज देखना, ये पॉइंट आता है कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फी मतलब दोनों, मतलब बोथ, या तो वो हाइड्रोफोबिक भी होंगे, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टर्म्स तो पता ही होंगी। हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है डर, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल विरोधी, जल विरोधी। जबकि जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या होता है हमारा जल रोधी, जो जल से प्यार करता है वो तो है हाइड्रोफिलिक, जो जल का विरोध करता है वो है हाइड्रोफोबिक। तो ये फॉस्फोलिपिड है, जो फॉस्फोलिपिड है वो होती है हमारी एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्यों होती है, अब इसमें बताओ कि कौन सी चीज तो जो है वो ध्रुवीय है और कौन सी जो है वो नॉन ध्रुवीय है, मतलब नॉन पोलर है। तो अब यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन है या फॉस्फेट है, तो ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप बनाया सर्कल के अंदर, ये तो होगा हमारा पोलर। ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्रेजेंट है। फैटी एसिड प्रेजेंट है तो लंबी कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट होगी, फैटी एसिड प्रेजेंट है तो लंबी कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट होगी। तो ये वाला जो गोला है वो होगा हमारा नॉन पोलर। ठीक है, ये होता है हमारा नॉन पोलर। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीपैथिक होते हैं और ये जो है ऐसी स्ट्रक्चर रखते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर फॉस्फोलिपिड्स को ऐसे ही बनाते
जल से दूसरी साइड में है, जल से दूसरी साइड में, जबकि इधर की तरफ वाटर होगा, तो ये जो पोलर पार्ट है वो जल की साइड में रहता है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक है वो आपस में बॉन्डिंग बनाकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है सेल मेम्ब्रेन को। तो ये नॉन पोलर पार्ट है। यहाँ तक हो गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल कौन सा है? फॉस्फोलिपिड का हमारा एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे फॉस्फोलिपिड, तो डायरेक्ट फॉस्फोलिपिड जो लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल हमारा जो लेसिथिन है। लेसिथिन क्या होता है देखें, हमारा आता है लेसिथिन। लेसिथिन जो है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। लेसिथिन हमारे एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, एल्वियोलाई के प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई के अंदर काम क्या करता है? एल्वियोलाई के अंदर ये काम करता है सर्फिकेंट, मतलब कि एल्वियोलाई क्या होती है, हमारे फेफड़ों के अंदर जो वायु कूपिकाएं पाई जाती है वो एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई ऐसी होती है तो जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलती है, बंद होती है, फूलती है, बंद होती है, तो इसकी जो दीवारों के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, स्नेहकता प्रदान करने के लिए उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड या लिपिड प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन की जब कमी हो जाती है ना तो हमारी एल्वियोलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ये एक अलग रोग होता है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पर फॉस्फोलिपिड कंप्लीट हो गया कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने गैलेक्टोज को कौन सी शर्करा का नाम दिया था? गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज को बोलते हैं हमारा ब्रेन शुगर। अब कारण पता चलेगा कि गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर क्यों कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, एक अमीनो एसिड होता है स्फिंगोसीन, जो कि 18 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन होता है। ये जो पेप्टाइड चेन है वो यदि फैटी एसिड से जुड़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं सेरेमाइड। एक टर्म आएगी सेरेमाइड, क्योंकि हम अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। यहां तक आ गया, सेरेमाइड आ गया। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। लिपिड प्लस गैलेक्टोज प्लस स्फिंगोसीन जो है 18 अमीनो एसिड्स, 18 कार्बन के अमीनो एसिड्स या अल्कोहल का बना होता है। ठीक है, ये होती है हमारी ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि हम ऐसे तो बात करते हैं, जब हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो तीसरा हाइड्रोक्सी समूह था वो फॉस्फेट से प्रतिस्थापित हुआ था। अब हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर कुछ तो सब्स्टिट्यूट आएगा, तो लिपिड के अंदर हमारा गैलेक्टोज, जरूरी नहीं है गैलेक्टोज ही हो, ग्लूकोज भी हो सकता है, मतलब कोई भी शर्करा। ग्लाइको का मतलब जो भी है शर्करा है, उसके बाद एक 18 कार्बन का अल्कोहल या अमीनो एसिड्स का समूह होता है जिसे बोलते हैं स्फिंगोसीन, जो आपस में जुड़कर सेरेमाइड बनाता है। तो ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट कहां होते हैं? हमारे माइलिन शीट के अंदर। माइलिन शीट तो पता ही होगा, माइलिन शीट क्या होती है? जो हमारी न्यूरॉन होती है उसके अंदर एक आवरण पाया जाता है, माइलिन का आवरण। माइलिन का आवरण पाया जाता है जिसकी वजह से रैनिगर के नोड बनते हैं और आवेगों का तीव्र फ्लो होता है, मतलब जल्दी पहुंचता है, तो उसको रैनिगर ऐसे फ्लो करता था ना, यहाँ पर ये रैनिगर के नोड होते हैं। ये जो चीज बनी है वो माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट। तो ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल है सेरेब्रोसाइड, माइलिनोसाइड एंड स्फिंगोमाइलिनोसाइड। ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ऑब्वियसली सेरेब्रोसाइड, सेरेब्रम, माइलिनोसाइड मतलब माइलिन अक्षर के अंदर, इसके अंदर भी माइलिन आ गई, ये दोनों जो है वो माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, माइलिन शीट बनाते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। इन सबके अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट है, इस वजह से गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर का कारण पता चल गया क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिपिड था उसके अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट था और इतनी सारी
होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन थर्ड नंबर पे, उसके अंदर शर्करा प्लस लिपिड जुड़ गए थे, उसके अंदर फॉस्फेट समूह नाइट्रोजन पॉली प्लस लिपिड जुड़ गए थे। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है लिपिड एंड प्रोटीन समूह जुड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो होते हैं हाई डेंस लिपोप्रोटीन HDL एंड LDL। हाई डेंस लिपोप्रोटीन एंड ये होता है लो डेंस, मतलब लो डेंसिटी। ठीक है, हाई, अब इन दोनों के अंदर से कौन सा खतरनाक है और कौन सा नहीं है? हाई डेंसिटी है, किसी चीज की हाई डेंसिटी है तो वो फ्लो करता है, ठीक है, तो वो जमता है नहीं जमता, हाई डेंसिटी वाला गुड होता है। जबकि जो लो डेंसिटी प्रोटीन होता है वो होता है हमारा बैड। ठीक है, बैड होता है, क्योंकि हाई डेंस लिपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, हाई डेंस लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हाई डेंस लिपोप्रोटीन, क्योंकि आपने देखा होगा जब हार्ट अटैक की बात करते हैं ना, तो हार्ट अटैक की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बाद डेड सेल्स आती जाती है, फैट जमा होता जाता है, इस वजह से जो उसकी धमनी होती है या आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, इस वजह से तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, अब हम लिपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। हाई डेंस लिपोप्रोटीन होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, क्योंकि ये जो है धमनी में जमते नहीं है, धमनी में जमते नहीं है, ठीक है, और ये जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इस वजह से ब्लॉकेज करते हैं, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो लो डेंस लिपोप्रोटीन होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जबकि हाई डेंस लिपोप्रोटीन होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड लिपोप्रोटीन होते हैं, हमारे शरीर के अंदर हानि नहीं पहुंचाते, हमारी धमनियों के अंदर चिपकते नहीं है। हाई डेंसिटी इस वजह से चिपकते नहीं है, जबकि लो डेंसिटी वाले जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और हमारे अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कर देते हैं, धमनी ब्लॉक करने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड या स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर है सारा? अब देखते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड का सबसे फर्स्ट एग्जांपल होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल क्या है, अब ये पूछेंगे। स्टेरॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरलता प्रदान करता है, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे ट्रू लिपिड नहीं है। जैसे कि हम यदि कॉन्जुगेटेड लिपिड की बात कर रहे थे तो उसके अंदर कोई ना कोई अंश तो लिपिड हुआ करता था, पर स्टेरॉइड के अंदर तो कोई लिपिड नहीं है, ना तो इसके अंदर ग्लिसरॉल पाया जाता है, ना इनके अंदर फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो ये अलग है, इसलिए इनको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है इनके अंदर लंबी चेन भी नहीं पाई जाती, फैटी एसिड नहीं पाई जाती, ग्लिसरॉल नहीं पाई जाती, तो स्टेरॉल इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। अब एक बात बताओ, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर होता है एसिटिक एसिड, और विटामिन डी का जो पूर्वगामी है, मतलब जिससे वो बना, वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड लिपिड के अंदर यदि फैटी एसिड्स भी नहीं है, ग्लिसरॉल भी नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसके अंदर जो है इनका नॉर्मल फार्मूला होता है C27H45OH। लंबी कार्बन श्रृंखला तो पाई जा रही है, लेकिन वो पाई कैसे जाती है? वो जो
ऐसी कुछ संरचना होती है और आगे जाके कार्बन चेन निकली रहती है। ये कोलेस्ट्रॉल की रफ संरचना होती है। उसके बाद हमने देख लिया कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर कौन होता है? एसिटिक एसिड। स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। स्टेरॉइड आपको पता है स्टेरॉइड हमारे शरीर के अंदर कहाँ होते हैं? स्टेरॉइड, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई बायोलॉजिकल वैल्यू है, तो स्टेरॉइड्स फर्स्ट नंबर पे होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन। हमारे जो सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सारे के सारे ऑल स्टेरॉइड प्रकार के होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये है हमारे इंटरसेल्युलर मैसेंजर। इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी स्टेरॉइड्स होते हैं। सेक्स हार्मोन जो है वो भी स्टेरॉइड्स होते हैं। हम और उसके बाद